हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निंजा लैंग्वेज में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है पद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पद, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। इसमें श्री कृष्ण के शक्ति, महान शक्ति के बारे में और उनकी ज्ञान की बातों के बारे में बात की हैं। तो आइए हम पद की ओर चलते हैं और देखते हैं सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में क्या कहे हैं, क्या ज्ञान की बातें बताई हैं। तो पद, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुण नाम मैं बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो मतलब वंदना, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात की है। कृपा मतलब कृपा अनुकंपा, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरी मतलब पर्वत, लंघ मतलब लांग सकता है, अंधे मतलब अंधे को, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है, बहिरे मतलब बहरा, शून्य मतलब सुनने लगता है, और गूंगा मतलब गूंगा, बोले मतलब बोलने लगता है, रंग मतलब भिखारी, बंदो मतलब वंदना। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों की वंदना करता हूँ, जिनके चरणों में वो शक्ति है जिससे जाकी कृपा पंगु गिरे। लंगड़ा, जिनके चरणों में वो शक्ति है जिससे लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरे सुने बहिरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और भिखारी भी सर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणामय सर्वशक्तिमान भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरियाई, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनके पैरों में वो शक्ति है, जिनके चरणों में वो शक्ति है जिससे लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने बहिरा सुनने लगता है, गूंगे पुनि बोले और गूंगा बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और भिखारी सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी करें कि ऐसे करुणामय, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ, चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। नेक्स्ट है, जो अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर थी भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सौ जाने जो पावे, रूप रेखा गुण जाति जुगति बिनु निरालम, कीत धावे सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुन पद गावे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं कबीर सूरदास जी क्या कर रहे हैं। अभिगति गतु कछु कहत न है, अभिगति मतलब निराकार ब्रह्म, गति मतलब अज्ञान है, कुछ कहत न आए मतलब उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। गूंगे मतलब गूंगा, फल रस मतलब अंतरत मतलब अंदर ही अंदर, सबही मतलब किसी को नहीं बता सकता। चाहे अमित तोष मतलब तोष मतलब होता है दोस्तों संतोष, तोष मतलब होता है संतोष, उपजावे, मन बानी, अगम अगोचर मतलब अगम मतलब पहुंच से बाहर, अगोचर मतलब इंद्रियों की परे, इंद्रियों से परे, सो मतलब सो जाने मतलब जो जानता है, जो पावे मतलब जो जानता है वही पाएगा, रूप मतलब कोई न रूप है, गुण जात मतलब कोई जात नहीं है, जुगत मतलब उसकी कोई उपाय नहीं है, निरालम मतलब बेसहारा, धावे मतलब कहाँ दौड़ा जाए, सब विधि अगम विचार ही, ताते सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, मतलब निराकार ब्रह्म, सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म अज्ञात है, कुछ कहत न आवे, उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
उसी प्रकार जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल के रस का अंदर ही अंदर आनंद लेता है और परम स्वाद सबई सुनिरतर, परंतु वह किसी को उसके स्वाद के बारे में किसी को बता नहीं सकता। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म अमित तोष उपजावे, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म का स्वरूप भी अज्ञात है, उसे किसी को बताया नहीं जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर सौ जाने जो पावे। मन और वाणी इंद्रियों के पहुंच से बाहर है। मन और वाणी जो है वो इंद्रियों के पहुंच से बाहर है। सौ जाने मतलब जो उसके बारे में जानता रहेगा सो पाए, वही पा सकता है उसको। जो नहीं जानता रहेगा वो नहीं पा सकता उसे न कोई रूप, उसका न कोई रूप होता है, न कोई जाति होती है, न उसे पाने की कोई उपाय है। निरालम कित धावे मतलब बेसहारा के कहाँ दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार है ताते सूर सगुन पद गावे। निराकार ब्रह्म सब तरह से विचारहीन है, अगम मतलब पहुँच से, इंद्रियों के पहुँच से बाहर है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि पद गावे, ऐसे पद की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। सूरदास ने ऐसे पद की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। सूरदास ने रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म अज्ञात है, उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंदर ही अंदर भाता है, परम स्वाद सबई सुनिरतर, परंतु वह किसी के अब उसके स्वाद के बारे में किसी को बता नहीं सकता। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म जो है स्वरूप को किसी को बताया नहीं जा सकता। मन वाणी इंद्रियों से के पहुँच से बाहर हैं, परे हैं। जो उसके बारे में जानता रहेगा वही पाएगा। न उसकी कोई रूप है, न उसका कोई जाति है, न उसके कुछ उपाय है, न उसकी निरालम कित धावे और बेसहारा के कहाँ दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार है मतलब उसके बारे में कोई विधि नहीं, कोई विचार नहीं है। ऐसे रूप की लीलाओं के बारे में सूरदास जी ने गाया है, उसके बारे में वर्णन किया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पद के साथ।